हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी गुड़िया। फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया में आप देखेंगे कि माधुरी गुड़िया को अपने घर भेज देती है घर की रक्षा करने के लिए। इधर आप देखेंगे फिर माधुरी को एक वहाँ पर आवाज़ आती है जिसको माधुरी सुनती है और वो पूछती है कि अब उसकी मदद कौन करेगा, वो कैसे अपनी बेटी को बचा सकती है, कैसे वो अभी को बचाए। तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है कि अब तुम्हें काली माता का आवाहन करना पड़ेगा। काली माता ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं और तुम उन्हीं को याद करो, माता के पास जाओ और उनकी आराधना करो। और फिर माधुरी उसकी अभी कहाँ है, तो फिर वो आवाज़ उससे कहती है कि तुम माता के पास जाओ और काली माता की पूजा करो, उनकी आराधना करो और तुम्हारे परिवार की रक्षा वो गुड़िया कर लेगी। तुमने उस गुड़िया को भेजा है ना, वो गुड़िया तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए है। और फिर माधुरी सोच में पड़ जाती है। फिर वो सोचती है कि उसकी बेटी कहाँ है और फिर वो माता की पूजा करने के लिए वो आगे जाती है। और फिर माधुरी काली माता का आह्वान करती है और वो काली माता के पास जाती है। इधर आप देखेंगे राहु अपनी साधना में बैठा है और वहाँ पर अभी रो रो के कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मा पास जाना है। फिर वो बेहोश होके गिर जाती है तो राहु उसकी दीवार हटा करके उसको एक बड़े से पत्थर पे लिटा देता है, अपनी शक्ति से उसको कवर कर देता है। फिर इधर राहु केतु को आवाज़ देता है कि केतु आओ, लेकिन केतु राहु की आवाज़ नहीं सुनता है। राहु को गुस्सा आने लगती है, वो फिर से केतु को आवाज़ देता है, केतु कहाँ हो, जल्दी आओ। लेकिन केतु राहु के बुलाने पर फिर नहीं आता है और राहु सोच में पड़ जाता है आखिर केतु है कहाँ। फिर इधर आप देखेंगे कि माधुरी काली माता के पास पहुंच जाती है और माता रानी के आगे विनती करती है, रो रो के बहुत प्रार्थना करती है, उनके आगे हाथ जोड़ती है और माता रानी से कहती है, माता रानी मेरी बेटी अभी की रक्षा कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। और काली माता के आगे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती है, माँ आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी बेटी की रक्षा कीजिए। फिर माता रानी के आगे वो स्तुति करती है और स्तुति के साथ वो तांडव नृत्य शुरू करती है और नृत्य के साथ माता रानी को खुश करने की कोशिश करती है, माता रानी को जागृत करती है और वो वहाँ पर नृत्य शुरू कर देती है और वो तांडव नृत्य करती जाती है और माता रानी से विनती करती है कि माता रानी मेरी बेटी को बचा लीजिए। और वो तांडव नृत्य कर रही माधुरी काली माता को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है, माता रानी के आगे नृत्य करती है और वो नृत्य करते करते माता रानी के आगे पहुंच जाती है और माता रानी के आगे जा कर के वहाँ पर वो गिर जाती है और माता रानी के आगे वो गिर जाती है और वहाँ पर माता रानी के गले से उनका हार निकल के माधुरी के गले में गिर जाता है और माधुरी के गले में माता रानी का जब हार गिर जाता है फिर माधुरी ऊपर उठती है और अपनी झोली फैलाती है। जैसे ही वो अपनी झोली फैलाती है तो काली माता के हाथों से कटार निकलकर माधुरी की झोली में गिर जाता है। माधुरी माता रानी का वो कटार हाथ में उठाती है और वो माता रानी का इशारा समझ जाती है कि माधुरी को इस कटार से ही राहु केतु का संहार करना है और वो कटार लेकर संहार करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मैं आ रही हूँ राहु। इधर आप देखेंगे कि केतु गुजराल फैमिली पहुँच जाता है, वहाँ ये कहता हुआ जाता है कि माधुरी तुम जीत गई, माधुरी तुम जीत गई। तो और घर के सब लोग ये बात सुन लेते हैं और इतना सुनने के बाद राघव की माँ वो केतु को जवाब देती है कि देखा मैंने कहा था ना, जो भक्त अपनी माँ को बुलाते हैं माता रानी उसकी ज़रूर सुनती है। और देखा मेरी माधुरी जीत गई और फिर वहाँ पर केतु गायब हो जाता है। फिर इधर आप देखेंगे कि राघव की माँ शौर्य से कहती हैं ये पूजा की थाली उठा के माता रानी के आगे रख दो। और फिर जैसे ही वो माता रानी के आगे रखता है फिर वो देखती है वहाँ पे राघव नहीं है, पूरा घर राघव को ढूंढने लगता है। इधर आप देखेंगे राघव दौड़ता हुआ जा रहा है, माधुरी और रवि को आवाज़ देता हुआ वो माधुरी को ढूंढता है। इतने में वहाँ पर उसके आगे केतु आ जाता है और केतु खड़ा हो जाता है आकर के। राघव केतु से पूछता है कि माधुरी और अभी कहाँ है। इधर आप देखेंगे कि रात्रि और आद्रिका जेल में लॉकअप में है और रात्रि आद्रिका से कहती है कि वो अभी भी राघव से बहुत प्यार करती है। तो आद्रिका कहती है कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुमको जेल भेज दिया, लेकिन तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। तुम्हें तो मेरी छोटी बहन नहीं, तुम्हें बड़ी बहन होना चाहिए था, तुम्हें आधा नहीं पूरा पागल होना चाहिए था। और फिर वो कहती है आद्रिका से कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मैं राघव के पास जाना चाहती हूँ और तुम जानती हो ना कि मैं थोड़े समय तक और राघव के साथ
रहूँगी तो राघव भी मुझसे प्यार करने लगेगा। प्लीज़ आद्रिका, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर आद्रिका कहती है कि अच्छा, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगी मैं मान जाऊँगी। फिर इधर आप देखेंगे कि राघव केतु से बात करता है, और वो केतु से कहता है, अपनी माधुरी के लिए पूछता है। केतु कहता है कि मैंने तो सोचा था कि माधुरी जीत गई है, लेकिन अब मुझे उसे हराने का तरीका मिल गया, वो हो तुम, और मैं तुम्हें मार के उसको हरा सकता हूँ। फिर इधर आप देखेंगे कि आद्रिका इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाती है, लेकिन फिर वो कोल्ड ड्रिंक पूछती है तो फिर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर रात्रि के कहने पर आद्रिका इंस्पेक्टर को बुलाती है और इंस्पेक्टर साहब से कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ आइए ना। और वो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं बताओ क्या कह रही हो, तो वो पूछती है कि क्या यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है। फिर वो मना कर देते हैं। इधर फिर आप देखेंगे कि रात्रि आद्रिका से कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं पे जान दे दूँगी। लेकिन फिर आद्रिका कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, लेकिन रात्रि आद्रिका को मना लेती है। वो कहती है तुम कैसे भी यहाँ सबको सम्मोहित कर दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वो पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सबको एक साथ सम्मोहित कर सकती हूँ। तो रात्रि कहती है हाँ, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। तो आद्रिका कहती है हाँ, लगता तो मुझे भी है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो फिर आद्रिका कहती है कि अच्छा, मैं देखती हूँ। फिर वो इंस्पेक्टर साहब को आवाज़ देती है। इंस्पेक्टर साहब से कहती है कि प्लीज़ ज़रा आप मेरी बात सुनेंगे। तो फिर वो अपने पास बुलाती है। तो फिर वो कहती है कि उनसे बात करती है, और वो कहती है आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर वो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, इतने में फिर वो उन्हें सम्मोहित कर देती है। इधर आप देखेंगे कि माधुरी कटार लेकर इधर उधर घूम रही है। वो देखती है कि एक बांबी से बहुत सारे सांप निकल रहे हैं। वो कटार से उस नाग पे वार करती है, लेकिन वहाँ पर एकदम से वासुकी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं रुको रुको, मुझे मारना नहीं, और मैं वासुकी हूँ। फिर माधुरी पूछती है कि आप ही हैं जो मुझे यहाँ पे लाए हैं, और आप ही हैं जो अभी यहाँ पे जिनकी आवाज़ आ रही थी। तो वासुकी कहते हैं हाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ से अभी की रक्षा के लिए जाना होगा। तुम जानती हो तुम्हारी अभी शिव का अंश है, वो एक शिवांश